guys, this is Neha here and welcome to our kitchen. आजकल जो हमारा किचन है ये काफ़ी हेल्दीफाइड है। मेरे लिए हेल्दियर ईटिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट था टू गिव अप ऑन मिठाईज, बट आई रियलाइज्ड कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से ट्वीक्स की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ एक सीजनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इट इज़ मैंगो रसमलाई। आई फील रसमलाई इन जनरल दुनिया की हेल्दीएस्ट मिठाई है, बिकॉज एक तो वो छेना से बनती है, इट इज़ प्रोटीन पैक्ड, टेस्टी है, रिफ्रेशिंग है एंड समर्स के लिए परफेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। रसमलाई बनाना एक आर्ट है एंड इस रेसिपी के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले छेना बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे गाय का दूध। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भैंस का दूध यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो थोड़ा हाई फैट होता है। काऊ मिल्क में जो फैट होता है थोड़ा कम होता है। रसमलाई बनाने के लिए हमें लो फैट मिल्क इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि जो छेना है जब हम उसको ऐसे मसलते हैं, अगर उसमें ज़्यादा फैट होगा तो सारा घी निकल जाएगा और एक परफेक्ट टेक्सचर नहीं आएगा। इसलिए हमें हाई प्रोटीन चाहिए लेकिन लो फैट, जिसके लिए काऊ मिल्क परफेक्ट है। सबसे पहले ये गाय का दूध हमें लेना है। दूध से छेना फाड़ने के लिए आप नींबू का जूस या फिर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। इसके लिए हमें दूध को सबसे पहले बॉईल करना है। दूध एकदम परफेक्टली बॉईल होना चाहिए, तभी जाके ये परफेक्टली फटेगा। इस दूध को फाड़ने के लिए मैं विनेगर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन विनेगर को कभी भी डायरेक्टली ना डालें, इसे हल्का सा डाइल्यूट करना है। सो मेरे पास यहाँ पे है वाइट विनेगर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब ये विनेगर यूज़ करके हमें दूध को फाड़ना है। आप देख सकते हैं दूध में एक सिमर आ गया है, ये देखिए। इस स्टेज पे हमें गैस को करना है बंद और अब धीरे धीरे विनेगर डालना है। देखें लाइक दैट, बिल्कुल धीरे धीरे आप देखेंगे ये दूध पूरा कर्डल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वे है ये सेपरेट हो गया है छेना से। अब आप बोलेंगे कि छेना और पनीर में क्या डिफरेंस है। पनीर बेसिकली छेना को प्रेस करके बनाया जाता है, जब वो कंप्रेस हो जाए तब वो पनीर होता है। एट दिस स्टेज इट इज़ छेना। अब ये जो छेना है इसे निकाल लें। अब इस छेना को वॉश करना है पानी से, बस हल्का हल्का वॉश करना है ताकि जो विनेगर अगर कुछ रह गया है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। माइंड यू इस पे वज़न नहीं रखना है, अगर आप इस पे वज़न रखेंगे तो वो पनीर बन जाएगा। बस इसे इस तरीके से हमें ड्रेन होने के लिए छोड़ना है 20 मिनट के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे चाशनी, लेकिन हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे 0 कैलोरी स्वीटनर। बहुत ही पतली सी चाशनी बनती है। पानी। सो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले रसगुल्ला बनाना पड़ता है, और रसगुल्ला बनाने के लिए हमेशा जो कढ़ाई आप यूज़ कर रहे हैं, कढ़ाई हमेशा वाइड होनी चाहिए और इसके साथ एक ढक्कन भी चाहिए, क्योंकि जब रसगुल्ला पकेगा इट स्टार्ट्स बाउंसिंग, काफ़ी डांस करने लगता है और उसे फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। इसमें आप कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं। सो मैं इसमें ये 0 कैलोरी स्वीटनर यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में कई तरीके के 0 कैलोरी स्वीटनर्स आते हैं, कुछ मोंक फ्रूट बेस्ड होते हैं, कुछ स्टीविया बेस्ड होते हैं। आई प्रेफर मोंक फ्रूट। ये चाशनी बस उतनी मीठी होनी चाहिए कि आपको लगे कि मीठी है, इनफ मीठी हो उतना ही आपको इसमें डालना है। अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो जो रेशियो है वो है 1:4 का, यानी कि 1 कप चीनी में आप डालेंगे 4 कप पानी। अब जो छेना है वो परफेक्टली ठंडा हो गया है, 20 मिनट भी हो गए हैं। इसे ट्रांसफ़र करना है एक परात में। चाशनी के लिए हम पानी को भी गर्म कर लेंगे। अब ये जो छेना है हमें इसे अच्छे से मैश करना है, ये जो हथेली की जो एड़ी होती है ये वाला पार्ट यूज़ करके। ओके, सो लाइक दैट। ये सेम चीज़ आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं एंड इट टर्न्स आउट रियली गुड। जो छेना के बिट्स रहते हैं वो काफ़ी अनइवन होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। ऐसा करने से एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बन जाता है। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो छेना है इससे हम बनाएंगे रसमलाई का रसगुल्ला, और ये जो रसगुल्ला है ये होना चाहिए काफ़ी फ्लफ़ी, और फ्लफ़ी बनाने के लिए दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप देख सकते हैं कि जो छेना वाला मिक्सचर है ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। इट शुड बी लाइक अ डो। और अब छोटे छोटे से हमें बॉल्स बनाने हैं इस तरीके से। थोड़ा प्रेशर लगा के ये बॉल बनाना है ताकि इसके ऊपर कोई क्रैक्स ना हो। ये छोटे छोटे गुल्ले हो गए हैं तैयार, और यहाँ पे चाशनी भी मस्त उबल रही है।
सो नाउ हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे चाशनी में। छोटे छोटे हमारे गुल्ले तैयार है। अगर आप चाहें तो फ्लैट वाली डिस्क्स भी बना सकते हैं या फिर बड़ी भी बना सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। ये जो गुल्ले हैं ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाएंगे फूल के। बट अगेन बहुत सारी मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। 12 से 15 मिनट के लिए हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम इसलिए क्योंकि कांस्टेंट हमें बबल्स चाहिए, तब जाके इसमें मूवमेंट होगी तो उन्हें स्पेस मिलेगा फूलने का। इसलिए अब ये कंटिन्यूसली हम होने देंगे। जब तक ये हो रहा है हम बनाएंगे रस, यानी कि जो रबड़ी बासुंदी होती है रसमलाई की, वो। रसमलाई का रस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लो फैट मिल्क। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो भैंस का या काऊ का, व्हाटएवर यू फील लाइक। इस दूध को हमें रिड्यूस करना है। इसे कंटिन्यूसली आप स्टर करते रहें ताकि ये चिपके नहीं। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है एंड द टेक्सचर लुक्स रियली गुड। इस पॉइंट पे हम इसे स्वीटन करेंगे, तो मैं इसमें डालूंगी 0 कैलोरी स्वीटनर। क्योंकि हम मैंगो रसमलाई बना रहे हैं, इसमें मैंगो पल्प और चॉप्ड मैंगो भी जाएगा, वो भी इसे स्वीटन करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 चम्मच। कोई भी फ्रूट फ्लेवर की रसमलाई बनाने के लिए ये जो रस यानी कि रबड़ी होती है, इसे हमें ठंडा करने की ज़रूरत है। इसलिए अब हम इसे ठंडा करने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम मैंगो को प्रेप करते हैं। अभी बहुत अच्छे मैंगोज आ रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम राइप पका हुआ आम यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फांसोज है, इसे हम पील करके कट करेंगे। आप चाहें तो आप पूरा प्यूरे करके डाल सकते हैं या पूरा चॉप करके डाल सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। आप देख सकते हैं ये जो गुल्ले हैं ये साइज में बिल्कुल डबल होके फूल गए हैं। बट डोंट गेट टू एक्साइटेड। अभी हमें बस गैस को बंद करना है। ये लिड को उठाना नहीं है, लिड को निकालना नहीं है। हमें इसमें ही ऐसे ही एटलीस्ट 20-30 मिनट्स के लिए इसे ठंडा होने देना है। थोड़ा सा ये श्रिंक होगा लेकिन इट विल स्टिल बी वेरी वेरी स्पॉन्जी। जो रसमलाई का रस है ये अब हो गया है ठंडा। इट लुक्स परफेक्ट। और अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरे। जो मैंगो चंक्स है वो हम असेंबली के टाइम पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो बचा हुआ आम था उसे प्यूरे कर लिया। इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दें और इसे बस मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा केसर डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज़ ऑप्शनल। मैं इस मैंगो रसमलाई में चंक्स भी डालने वाली हूँ, इसलिए आई डोंट माइंड द चंक्स। मेरे प्यूरे में थोड़े चंक्स थे एंड दैट इज़ ओके। अगर आप अपने रसमलाई में चंक्स नहीं डालने वाले हैं तो मेक श्योर कि जो आपकी प्यूरे है वो बिल्कुल स्मूथ हो, ताकि वो अच्छे से आपके रस में मिल जाए। बस अब हम इसे रखेंगे साइड पे। जब हमारे गुल्ले ठंडे हो जाएंगे उसे इसमें ट्रांसफ़र करना है एंड मैंगो रसमलाई तैयार है। सो जो हमारे गुल्ले हैं ये अब हो गए हैं ठंडे। इसे चेक करते हैं। दैट लुक्स रियली गुड। आप देख सकते हैं जब हमने इसे डाला था तो ये कितने छोटे थे और अब ये फूल के इतने बड़े हो गए हैं। ये देखिए, लुक्स परफेक्ट राइट। इस गुल्ले को इस रस में डालने से पहले जो इसमें चाशनी है इसे निकालना होगा। तो जितनी भी एक्सेस चाशनी है इसे निकाल लें। अभी जो बची हुई चाशनी है आप इससे शरबत बना सकते हैं या फिर यू कैन यूज़ इट फॉर लस्सी। ये जो हमने रस बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये रस बहुत ज़्यादा थिक होगा तो जो आपकी रसमलाई है वो रस को अब्जॉर्ब नहीं करेगी। हमारी मैंगो रसमलाई ऑलमोस्ट तैयार है। सर्व करने से पहले इस गुल्ले को इस रस में एटलीस्ट 2 घंटे के लिए सोक होने दें। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो, केसर और पिस्ता। ये मैंने केसर को पानी में भिगोया है, थोड़ा सा केसर। अब इसमें डालेंगे हीरो इंग्रेडिएंट जो है मैंगो। नॉट जस्ट एनी मैंगो, इट्स अल्फांसो। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता एंड सम रोज पेटल्स। So my summer special mango rasmalai तैयार है and the best thing is that you can enjoy this guilt free। चीनी नहीं है इसमें, प्रोटीन पैक्ड है और क्या चाहिए, आप इसे रोज खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कमेंट्स में मुझे बताइए ऐसी और कौन से डिजर्ट्स आप चाहते हैं कि मैं हेल्दीफाई करूं। शेयर दिस विद योर लव्ड वंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।